नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो भोपाल से एक खबर, मध्य प्रदेश में कट्टरता फैलाने वाले मदरसों पर सख्ती शुरू हो गई। बता दें, डीजीपी सुधीर सक्सेना ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मध्य प्रदेश में जो मदरसे हैं उन पर कड़ी निगाह रखी जाए। और फिलहाल आपको बता दें, सुधीर सक्सेना ने कहा कि पुलिसकर्मी खास निगाह रखें मदरसों में कि कोई राष्ट्र विरोधी तत्व तो नहीं पनप रहा, इस पर नजर रखी जाए। भूमाफिया को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो देखिए, भोपाल से ये बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में कट्टरता फैलाने वालों पर सख्त नजर रखी जाएगी। डीजीपी सुधीर सक्सेना ने खास निर्देश दे दिए हैं कि मदरसों पर कड़ी निगाहें रखें पुलिसकर्मी कि कोई राष्ट्र विरोधी तत्व तो मदरसों में नहीं पनप रहा, इस चीज का खास ख्याल रखा जाए। वहीं भूमाफिया को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने की भी तैयारी है। पूरे निर्देश दे दिए गए हैं पुलिसकर्मियों को कि सख्ती से पेश आएं, किसी भी तरीके की राष्ट्र विरोधी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो डीजीपी सुधीर सक्सेना के निर्देश हैं, मदरसों में कोई राष्ट्र विरोधी तत्व तो नहीं पनप रहा, इसकी खास जानकारी रखें, नजर रखें। और इसके अलावा भूमाफियाओं पर भी नजर रखने की बात कही है। भोपाल से प्रमोद शर्मा, जी मीडिया संवाददाता, हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रमोद, आपसे जानकारी लेंगे क्योंकि डीजीपी सुधीर सक्सेना जो इस तरह से निर्देश दे चुके हैं, उन्होंने कहा साफ कि किसी भी तरीके की राष्ट्र विरोधी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मदरसों पर खास नजर रखने की बात कही गई है, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? दरअसल 19 अप्रैल को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो निर्देश दिए थे कि जो कट्टरता का पाठ पढ़ाते हैं उन पर नजर रखी जाए और अवैध मदरसों का रिव्यू हो, उसी देखिए सिलसिले में यह बैठक बुलाई गई थी। और डीजीपी सुधीर कुमार सक्सेना ने सभी जो पुलिस अफसर हैं उनको सख्त निर्देश दिए हैं कि अवैध मदरसों पर नजर रखें। मदरसों पर कहीं वहां पर राष्ट्र विरोधी आतंकवादी जैसे तो गतिविधि नहीं पनप रही है। कुल मिलाकर सख्त निर्देश दिए और कहा है कि पुलिस अफसर दफ्तरों का मुंह छोड़े और फील्ड में उतरे और ऐसी कार्रवाई करें कि नजीर बन जाए। और देखिए, गश्त के निर्देश भी दिए हैं कि शाम 6 बजे से 9 बजे के बीच में अधिकारी फील्ड पर उतरे और वो गश्त करते नजर आए, चाहे तो अवैध खनन माफिया हो या फिर जो चिटफंड कंपनी वाले हों, जितनी भी असामाजिक तत्व हैं उन पर ऐसी कार्रवाई होना चाहिए कि इतिहास बन जाए। कुल मिलाकर सबसे बड़ा निर्देश यही है कि मदरसों पर पैनी नजर बनाकर रखें और वहां की गतिविधियों को पूरी तरीके से जांचें। और ये बात बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्होंने अधिकारियों से कहा है, चाहे तो वह देखिए अलग अलग क्षेत्रों के डीआईजी हो, एडीजी हो या फिर इंदौर भोपाल पुलिस कमिश्नर हो, साफ निर्देश दिए हैं पुलिस अधीक्षकों को कि मदरसों पर निगाह रखें। राष्ट्र विरोधी जैसा तो आतंकवादी तो कोई वहां नहीं बन रहा है, तो गतिविधि तो नहीं पनप रही। कुल मिलाकर मदरसों को लेकर अन्य शैक्षणिक संस्थानों पर नजर बनाए रखने को कहा है। कानून व्यवस्था पर देखिए बेहतर फोकस करने के निर्देश दिए हैं। कानून व्यवस्था ना बिगड़े और जो असामाजिक तत्व हैं या फिर जो गुंडे बदमाश हैं उन पर लगातार कार्रवाई जारी रहे। नशे के खिलाफ भी जो अभियान चल रहा है उसमें और सख्ती लाने के निर्देश दिए हैं। लेकिन इस वक्त सबसे चर्चा का विषय है तो वो ये है कि डीजीपी सुधीर कुमार सक्सेना के निर्देश के मदरसों की गतिविधि पर नजर रखें, वहां पर राष्ट्र विरोधी देखिए धारा तो नहीं बह रही या वहां पर आतंकवादी तो नहीं बनाए जा रहे, ये निर्देश दिए हैं। मतलब साफ है मुख्यमंत्री का निर्देश कि अवैध मदरसों का रिव्यू हो। और अब डीजीपी के निर्देश आने वाले दिनों में देखिए अवैध मदरसों पर कार्रवाई होगी और मदरसों की भी जांच देखी जा सकती है। और ये जो देखिए मदरसों पर महाभारत जो पिछले समय देखी गई है कोमल, वो अब फिर मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी, क्योंकि जब जब मदरसों की बात उठी है तब तब सियासत में आग लगी है। और मुख्यमंत्री के निर्देश का अब देखिए अमल होता नजर आ रहा है। आदेश का अमल निर्देश साफ डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों को दिए हैं और तो लिहाजा सियासत भी इस पर भरपूर होगी कोमल। बिल्कुल बिल्कुल, सियासत जाहिर सी बात है क्योंकि जब जब जैसे आपने कहा कि मदरसों का नाम आया तब तब सियासत आगे बढ़ी है। और अब जैसे चुनावी माहौल भी है, चुनावी दिन भी है और वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे एक मुद्दा नया निकल कर आ रहा है। कहीं ना कहीं अब इस पर भी सियासत बहुत ज्यादा बढ़ेगी क्योंकि प्रमोद हम देख पा रहे हैं कि चुनावी माहौल है, हर दल अपनी कोशिश कर रहा है जनता तक पहुंचने के लिए और वर्गों को साधने के लिए खासतौर पर।
एग्जैक्टली बिल्कुल, क्योंकि देखिए मदरसों को लेकर महाभारत कोई नई बात नहीं है मध्य प्रदेश में। और जब जब मदरसों का देखिए एम भी आया है तो उस पर घमासान हो गया है, क्योंकि इससे पहले भी देखिए मदरसों में प्रार्थना को लेकर खूब घमासान देखा गया। वहां के पर क्या पढ़ाई हो रही है तो पूरी निगरानी हो, सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग हुई तो उस पर महाभारत हो गया। मदरसों के देखिए कई बार अवैध मदरसे भी मध्य प्रदेश में मिले हैं। मदरसों की जांच को लेकर जब मांग उठी तब विवाद शुरू हुआ, सियासी बवाल शुरू हुआ कुल मिलाकर। और एक बार तो देखिए जैसे स्कूलों की जांच होती है, इंस्पेक्शन होते हैं, वैसे ही मदरसों की जांच के समय समय पर और उनके मदरसों बोर्ड से उनके एफिलिएशन की बात उठी थी तो तब भी विरोध के सुर बहुत तेजी से उठे थे। और चूंकि ये मध्य प्रदेश में इलेक्शन ईयर है तो मदरसों की ये जांच और मदरसों को लेकर जो डीजीपी ने निर्देश दिए हैं उस पर सियासी पारा देखिए वैसे ही रूप बदलेगा जैसे मध्य प्रदेश में मौसम बदल रहा है। सुबह बदरा छाए रहते हैं, बूंदाबांदी होती है, दोपहर तक सूरज चटक निकल आता है। ऐसे ही मदरसों पर भी महाभारत जैसे जैसे सूरज चढ़ेगा वैसे वैसे एमपी में आज देखिए मदरसों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने नजर आएंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कई बार मदरसों को लेकर विरोध दर्ज कराया, मदरसों की जांच को लेकर हो, मदरसों के एफिलिएशन को लेकर हो, मदरसों की बिल्कुल प्रमोद। और अब ये सियासी पारा और भी ज्यादा चढ़ने वाला है। मदरसों की जिस तरह से तस्वीरें सामने आती रही, चाहे कैमरा लगाने की बात हो या फिर अब मदरसों पर नजर रखने की बात हो, ये सियासी पारा बढ़ेगा ही। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रमोद, आपने ये जानकारी हमसे साझा की। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, मध्य प्रदेश में मदरसों पर सख्त नजर रखने की बात कही गई है कि कहीं कोई राष्ट्र विरोधी तत्व तो नहीं पनप रहा।